हेलो गाइस, योग आयुर्वेद में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बारिश का मौसम चल रहा है तो बारिश के मौसम में आपको ये खरपतवार के रूप में गन्ने के खेत में झाड़ियों या पेड़ के ऊपर जो लताएं चढ़ी हुई मिलती हैं, उन लताओं में एक सफ़ेद पुष्प वाली लता होती है और उसके जो फल आते हैं वो फल कुछ जो परमल है उसकी तरह होते हैं और इस की सब्जी बना के खाई जाती है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो कड़वा होता है और दूसरा इसमें थोड़ा खाने में मधुर होता है, तो उसकी सब्जी बना के खाई जाती है। तो इसमें सब्जी में मौजूदा पोषक तत्व बहुत मात्रा में होते हैं और फाइबर भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है जो सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए डॉक्टर इसे रोज़ाना खाने के लिए सलाह देते हैं। तो ऐसे में ये जो फल है, अब मैं आपके फल के बारे में आपको बताऊंगा कि इस फल से क्या क्या हम बेनिफिट्स हैं हमारे शरीर के लिए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। और दोस्तों, इसको हम अपने गांव के भाषा में बन कचरिया के नाम से जानते हैं और इसका जो आयुर्वेदिक नाम है वो सोरू कुंदरू है। तो ये इसकी सब्ज़ी बना के खाई जाती है, बहुत ही टेस्टी होती है और इसके जो औषधीय गुण है बहुत ही बढ़िया है। तो इसको जो बॉटेनिकल नाम है या इसका वनस्पतीय जो नाम है वो कॉक्सिनिया ग्रैंडिस है और इसका जो पौधा होता है, एक लता, ये काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो इसको अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे संस्कृत में रक्तफला तुंडी, टुंडिका, तुंडी केरी या बिम्बिका ओष्टिकम कारिया, बिम्बिका बिम्बिकम, और हिंदी में कंदूरी बिम्बिका, कुन्नली कुन्नलू और कुंदरू, उड़िया में क्रुंद। तो इसको बहुत सारे नामों से जानते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर हम इसके औषधीय गुणों की बात करें तो ये जो कुंदरू है ये कसाय, मधुर, शीत और लघु वृक्ष होता है। ये कफ, पित्त, समक और स्तंभन लेखन रुचिकारक होता है। ये दहन, ज्वार का श्वास, क्षय, रक्त पित्त, शोथ, पडुआ, कमला, शोथ और सिराशूल के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। तो इस कुंदरू की सब्ज़ी खाने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इससे हमारा कफ और पित्त नियंत्रण रहता है और जो डायबिटीज़ के पेशेंट है उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। अगर आपके सिर दर्द की परेशानी है तो आप इस कुंदरू की जड़ को पीसकर माथे पर लेप लगाते हैं तो आपका सिर दर्द ठीक हो जाता है। अगर इस कुंदरू के पत्ते और जड़ सरसों के तेल में आप हल्की आंच में पका लें और उस तेल को अगर कान में डालते हैं तो आपके कान का दर्द ठीक हो जाता है। और दोस्तों, अगर ये जो कुंदरू है, अगर ये जो कच्चा होता है हरे रंग का हो जाता है, पक जाता है तो ये लाल हो जाता है और खाने में बहुत ही मीठा और टेस्टी भी हो जाता है पकने के बाद। तो आपके अगर मुंह में छाले हैं, जलन है या किसी प्रकार का घाव है मुंह में, तो आप इसके फलों को चूस लेते हैं तो आपके जो मुंह में छाले हैं वो ठीक हो जाते हैं। इसकी पत्तियों और तना का काढ़ा बनाकर पीने से आपकी जो श्वास नली में सूजन है उसमें बहुत लाभ हो जाता है। अगर आपके पेट में कीड़े की समस्या है तो आप इस कुंदरू के पेस्ट को पकाएं देसी घी में, और देसी घी करीब 5 ग्राम की मात्रा में सेवन करते हैं तो आपके पेट के कीड़े भी समाप्त हो जाते हैं और इस डायबिटीज़ को नियंत्रण करने में भी बहुत अच्छी औषधि है। अगर आपको किसी प्रकार के स्किन प्रॉब्लम है, दांत, खाज, खुजली है, तो आप इस कुंदरू के पत्तों को लेकर सिलवट्टे पे पीसकर वहाँ लेप लगा देते हैं तो आपकी खाज खुजली भी ठीक हो जाती है। अगर आपको कुष्ठ रोग है, ल्यूकोड्रमा, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि इसमें चित्रमूल, बड़ी इलायची, कुंदरू, अंडूसा की पत्तियाँ, निशोद, मदार के पत्र, सोंठ, इन सब द्रव्यों को समान मात्रा में पीसकर चूर्ण बना लें और फिर प्लास या जो टेसू के बने क्षार को गौमूत्र में घोलकर छान लें। इसके बाद गौमूत्र की भावना देकर लेप बना लें और इस लेप को शरीर पर लगाकर कुछ देर धूप में बैठ जाते हैं तो आपके कुष्ठ रोग में बहुत लाभ हो जाता है। अगर आपके शरीर पर कहीं घाव है तो आप इसके पत्ते को लगा सकते हैं। इसके पत्ते लगाने से आपके जो घाव है बहुत जल्दी भर जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कहीं बुखार आ जाता है तो उस बुखार में आपको पहले घरेलू उपचार करना चाहिए। तो उसमें आप क्या करेंगे कि इसकी जड़ और पत्तियों को
पीस कर इसका रस निकाल लें और इस रस को आप पूरे शरीर पर अगर मलते हैं तो आपका बुखार उतर जाता है। तो इस कुंदरू के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और इसका एक और भी बेनिफिट्स, अगर आपको सांप बिच्छू काट लेता है तो उस जगह पर आप इसके फल को पीस कर वहाँ लगा देते हैं तो वहाँ जहर का प्रभाव कम हो जाता है। इन परिस्थितियों में आप चिकित्सक के पास जा सकते हैं और इसमें जहर उतारने की भी शक्ति होती है। कुंदरू की महत्वपूर्ण जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं। हम कल फिर मिलेंगे एक नई जड़ी बूटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।